आपको हमेशा से मंच के माध्यम से रखा हूं, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से रखा हूं, हमेशा से रखा रहा हूं। मेरे सीने पर अगर गोली भी चल जाएगी तो खून का एक एक कतरा धरती पे गिरने के बाद भी सच बोलने का काम करेगा। बहुत गीत इतना गुमान, अरे इतना गुमान, और 5 कुंटल साढ़ चरस जनता परेशान। मोदी बाबा कौने मुद्दा पे लड़ब चुनाव। मोदी बाबा कौने मुद्दा पे लड़ब चुनाव। मोदी बाबा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का करौला ऐलान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का करौला ऐलान, हाँ करौला ऐलान। और सरेआम बिटियन का इज्जत लूटान। मोदी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बा चुना। असलिया जोर होई कहिया, और जाग पिछड़ा दलित भइल भोर हो की। असलिया जोर होई कहिया, हिंद भय आजाद पर मिलल ना आजादी। अरे अपन ही लोग, अरे गठबंधन का झंडा, इंडिया गठबंधन का झंडा लहरावा मितवा। अरे लहरावा मितवा हो, अब की ललितेश त्रिपाठी के जिताव मितवा। अब की ललितेश त्रिपाठी के जिताव मितवा। सबसे ज़्यादा रेप, सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर किसी सरकार में हुआ है तो बीजेपी सरकार में ही हुआ है। बलात्कार रेप का जो प्रतिशत, जो रेशियो होता है वो 70% हुआ है 2013 के। निदान देते हैं बेवजह फिजूल में हिंदुस्तान देते हैं। जो अपनी बीवी को अपने घर पे नहीं लेके आ पाए वो महिलाओं के लिए जान देते हैं। बताइए, जो अपनी बीवी को अपने घर पे नहीं रख पाए, जो अपनी बीवी को सम्मान नहीं दे पाए, वो हिंदुस्तान के महिलाओं को सम्मान भला कैसे दे सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं 4 इंडिया न्यूज। और आज मैं भदोही ज्ञानपुर में उपस्थित हूं और हमारे साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विष्णु यादव युवा बिरहा कलाकार हैं और हम उनसे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं ललितेश त्रिपाठी, और इसी मुद्दे पे मैं बात करूंगा। गाना के माध्यम से बताएंगे कि क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का भदोही। बहुत बहुत स्वागत है 4 इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, मैं लोक गायक विष्णु यादव समाजवादी पार्टी का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भदोही से 4 इंडिया न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सबको हृदय के अनंत गहराइयों से अनंत आभार प्रकट करता हूं। और साथ में प्रार्थना करता हूं कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। क्या रहेगा आप लोग का मुद्दा, क्योंकि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के भदोही जिला अध्यक्ष हैं आप, बताइए। देखिए, इस बार का मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं हमेशा से गीतों के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए आया हूं। और इस बार भदोही की जनता नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता यह मूड बना लिया है कि इस बार इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बीजेपी के भ्रष्ट जो विचार हैं, बीजेपी के इस हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन बीजेपी को इस हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं आपकी भ्रष्ट सरकार कैसे बोल रहे हैं? अभी मोदी जी की रैली हुई है केरल में शायद, तो वहाँ तो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम जान दे देंगे। अब आपको क्या बताएं, महिलाओं के लिए जान देने चले हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ना दर्द दे के निदान देते हैं। थोड़ा गाना के माध्यम से बताइए। दर्द दे के निदान देते हैं, बेवजह फिजूल में हिंदुस्तान देते हैं। जो अपनी बीवी को अपने घर पे नहीं लेके आ पाए वो महिलाओं के लिए जान देते हैं। बताइए, जो अपनी बीवी को अपने घर पे नहीं रख पाए, जो अपनी बीवी को सम्मान नहीं दे पाए, वो हिंदुस्तान के महिलाओं को सम्मान भला कैसे दे सकते हैं, आप बताइए। पूरे देश को सम्मान दे रहे हैं, इतना काम हो रहा है, इतना वो हो रहा है, जान देने के लिए भी महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। बताइए, कोई नहीं अभी तक प्रधानमंत्री बोला, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, कैसे कहते हैं? बताइए, हिंदुस्तान में क्या काम हुआ है? आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। क्या बेरोजगारी इस हिंदुस्तान से दूर हुई? क्या हमसे आपसे वादा किया गया था 15 लाख देने का? क्या 15 लाख तो जुमला था? वो हम मान रहे हैं जुमला था ना। जितने भी वादे बीजेपी सरकार ने की थी सब जुमला है। हिंदुस्तान को, देश को लूटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। ये जो प्राइवेटेशन हो रहा है, जो नौकरियां रद्द कर दी जा रही हैं, आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश जो यूपीपीएस की जो परीक्षा चल रही थी उसे रद्द कर दिया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो परीक्षाएं चल रही थी उसे पहले पेपर लीक कराया जाता है, बाद में परीक्षाएं रद्द कराई जाती हैं। तो बताइए, हिंदुस्तान में बेरोजगारी दूर हुई? मैं
मैं आपको बता देना चाहता हूं 2013 के पहले 4% बेरोजगारी दर इस हिंदुस्तान में था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आज अगर आप सर्च करने जाएंगे तो 50% हिंदुस्तान आज बेरोजगार है। बताइए बीजेपी ने क्या दिया हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान को लूटने के सिवाय, बेरोजगारों को और बेरोजगार करने के सिवाय, बेरोजगारों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है यह सरकार, और सिर्फ जुमला के अलावा और कुछ नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे आप सोचिए, महिला बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कुछ बताइए। जैसे मैं आपको बता दूं, आज 2013 के बाद आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सबसे ज़्यादा रेप, सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर किसी सरकार में हुआ है तो बीजेपी सरकार में ही हुआ है। बलात्कार, रेप का जो प्रतिशत, जो रेशियो होता है वो 70% हुआ है 2013 की अपेक्षा। आप नोट कर लीजिए, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? कौन सी महिला सुरक्षित है बताइए? अभी जो बदायूं में जो कांड हुआ है, 2 लड़कों का गला रेत कर हत्या कर दिया गया, क्या साजिद नाम था उसका, नाई था, तो क्या लगता है उसको इनकाउंटर में गोली मार दिया गया, सुरक्षा अब कैसी सुरक्षा चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, बदायूं की बात नहीं है, आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, अमर उजाला उठाकर देख लीजिए, जितने भी क्रीम पेपर उठाकर देख लीजिए, हर पेज पर एक ना एक या 2 से 10 केस आपको रेप या बलात्कार का मिल रहा है। बताइए महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? सबसे ज़्यादा अगर असुरक्षित महिलाएं महसूस कर रही हैं तो बीजेपी के भ्रष्ट सरकार में महसूस कर रही हैं। चलिए वापस मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, भदोही। ज़्यादातर चर्चा भदोही के लिए ही होगा। क्या लगता है, ललितेश त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो क्या लगता है भदोही से कैसी जीत होगी उनकी? देखिए, भदोही की जनता पूरा मूड बना ली है। मुद्दा क्या रहेगा भदोही के लिए? भदोही का मुद्दा इस बार रहेगा कि सबसे पहले भदोही में जो बेरोजगारी है दूर किया जाएगा, और भदोही कालीन नगरी के नाम से विख्यात है, तो इसमें जो कालीन की जो स्थिति बहुत डमाडोल हो गई है 2014 के बाद, जब बीजेपी सरकार आई तो भदोही की और भी दयनीय हो गई है। तो सबसे पहले कालीन पर, कारपेट पर काम किया जाएगा, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो जिनका रोजी रोटी कालीन से चल रहा है, उस कालीन को और मजबूत किया जाएगा। और भदोही जिले की जो चीनी की मिल है, जो अभी तक स्थगित है, वो चालू नहीं हुई, सबसे पहले सरकार आने के बाद भदोही में वो चीनी मिल चालू किया जाएगा, ताकि और भी नौजवानों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। और कालीन की स्थिति जो डमाडोल चल रही है भदोही की, इसे मजबूत किया जाएगा। और भी कई तरह के जो है रोजगार भदोही को जोड़ा जाएगा, और भदोही को विकासशील एक जिला बनाया जाएगा, ताकि भदोही जिला हिंदुस्तान का सबसे छोटा जिला भले ही हो, लेकिन भदोही जिला विकास के मामले में सबसे 1 नंबर पर आने वाले भविष्य में होगा, अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो। भदोही के जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? अपने गीतों के माध्यम से आप बताइए। भदोही के जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ, अरे गठबंधन का झंडा, इंडिया गठबंधन का झंडा लहरावा मितवा, अरे लहरावा मितवा हो, अब की ललितेश त्रिपाठी के जीताव मितवा, अब की ललितेश त्रिपाठी के जीताव मितवा। जिस तरह से आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं ललितेश त्रिपाठी जी के साथ, तो क्या लगता है जनता का क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपकी? पूरा भदोही की जनता एकदम मूड में है, क्योंकि ललितेश त्रिपाठी एक ऐसे प्रत्याशी हमारे भदोही जिला में है जिनकी पैठ हर जात में है। ब्राह्मण में उनकी पैठ है, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसा कोई समाज नहीं है, ऐसा कोई जात नहीं है जहाँ पे उनकी पैठ नहीं है, जहाँ पे उनके चाहने वाले ना हो। इसलिए भदोही की पूरी जनता एकदम मूड बना ली है कि इस बार किसी तरह से हर हाल में ललितेश त्रिपाठी जी को यहाँ से जिता के हम लोग सांसद भेजने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, पीडीए के लिए आपकी कौन सी गीत है? पीडीए के लिए बताना चाहूँगा कि असलिया जोर होई कहिया, औ जाग पिछड़ा दलित भइल भोर हो, कि असलिया जोर होई कहिया, हिंद भय आजाद पर मिलल ना आजादी, अरे अपने ही लोग कर अपनी बर्बादी, की असलिया जोर होई कहिया, अखिलेश भैया कैले न यूपी शोर हो, कि असलिया जोर होई कहिया। आपकी गीतें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। अभी एक 2022 में एक आपकी गीत वायरल हुई थी, 5 किलो राशन, तो अब कौन सा कोई किलो राशन पे आप वायरल करेंगे? जी, मुद्दा वही है, 5 किलो राशन का ही मुद्दा चलेगा। उस बार भी हमने 5 किलो का राशन का जब गीत गाया था, हमारे आदरणीय इस गीत को लिखे थे जोराई नरेश रामधनी यादव जी, उस समय भी बीजेपी के सारे मुद्दों को यह गाना खत्म करने का काम किया था। इस बार भी मेरा गाना वही रहेगा। बस थोड़ा उसी मुद्दे पे आ जाइए आप। जी,
हाँ 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 5 किलो राशन पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान। और 5 कुंटल साढ़ चरस जनता परेशान। मोदी बाबा कौने मुद्दा पे लड़ब चुनाव। मोदी बाबा कौने मुद्दा पे लड़ब चुनाव। मोदी बाबा मुख्यमंत्री कन्या विवाह का करौला ऐलान। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का करौला ऐलान, हाँ करौला ऐलान। और सरेआम बिटियन का इज्जत लूटान। मोदी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बा चुनाव। मोदी बाबा ऐसा अच्छा गीत गाते हैं तो क्या धमकी उमकी भी कभी आया कि नहीं? बहुत धमकियाँ। 1001 FIR हमारे ऊपर हुआ पिछले सरकार से 2019-2017 के चुनाव के बाद से कई FIR हमारे ऊपर हुआ और होता रहता है। तमाम धमकियाँ आती हैं, चौराहे पर घेर लिया जाता हूँ, लेकिन जब तक जिंदा हूँ समाजवादी पार्टी का परिंदा हूँ। और जब तक जिंदा हूँ पिछड़े दलित नौजवान बेरोजगारों के लिए हमेशा से गाया हूँ और हमेशा से गाता रहूँगा। सच की आवाज़ को हमेशा से मंच के माध्यम से रखा हूँ, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से रखा हूँ, हमेशा से रखा रहा हूँ। मेरे सीने पर अगर गोली भी चल जाएगी तो खून का एक एक कतरा धरती पे गिरने के बाद भी सच बोलने का काम करेगा। बहुत गीत हुई, लेकिन एक गीत आप इंडिया गठबंधन के लिए सुना दीजिए। इंडिया गठबंधन के लिए एक गीत आपको सुना देता हूँ। हाँ हाँ अरे समाजवादी का झंडा लहरावा मितवा हो। अब की इंडिया गठबंधन का सरकार के बनाव मितवा। अब की इंडिया गठबंधन का सरकार के बनाव मितवा। जाने के तने लोगवन का जान बचाए, अरे जब से सेवा में एम्बुलेंस लाए। तैयार विरोधियन के झांसा में नया मितवा, अरे आवा मितवा हो। अब की इंडिया गठबंधन का सरकार के बनाव मितवा। क्या बात है, आपने बहुत गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं 4 इंडिया न्यूज़, कैमरामैन BGS के साथ मैं सुनील। जय हिंद।